गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। हिंदी व्याकरण के लिए प्रोफेसर सी आर रेवा द्वारा निर्मित रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो साथियों, हिंदी व्याकरण में आज का हमारा बिंदु है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में पहली अभिधा, दूसरी लक्षणा मैं करवा चुका हूं। आज आपको व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में बताएंगे। तो आइए देखिए। व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति है, यह तीसरी शब्द शक्ति है। परिभाषा देखें इसकी। जब किसी शब्द का अर्थ कथन के संदर्भ में अलग अलग हो, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यानी कि किसी शब्द का अर्थ अलग अलग संदर्भ में उसका अलग अलग अर्थ निकाला जाए, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। उदाहरण देखें। रामू ने कहा संध्या हो गई। रामू है, वो कहता है कि भाई संध्या हो गई। तो इस वाक्य से किसान है, वो ये सोचेगा संध्या हो गई, अब मेरे को घर चलना चाहिए, बैलों को छोड़ने का समय हो गया है। पुजारी है, वो सोचेगा कि संध्या का समय हो गया तो मेरे को मंदिर में जाके संध्या करनी है, आरती भजन कीर्तन करने। गवाला है, वो क्या सोचेगा कि अब गायों को इकट्ठे करके मेरे को घर जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यंजना शब्द शक्ति में उसको सुनने वाला जो व्यक्ति है वो उसके अलग अलग अर्थ निकालता है, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, शाब्दी और आर्थी। शाब्दी देखिए, जब वाक्यार्थ किसी विशेष शब्द पर निर्भर होता है, वहां पर शाब्दी व्यंजना होती है। विशेष शब्द, वाक्य में एक शब्द होता है, उस शब्द के आधार पर उसके संदर्भ में अलग अलग अर्थ होते हैं। उदाहरण देखें। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो दोस्तों, यहां पर कवि रहीम जी कहते हैं कि पानी रखना चाहिए, पानी के बिना सब सुनना है, क्योंकि जल ही जीवन है। पानी के जाने से उबर नहीं पाते हैं, यानी कि इनकी कोई कीमत नहीं होती है। किनकी? मोती मानस और चून। अब पानी जो शब्द है, इसके मोती मानस और चून के संदर्भ में अलग अलग अर्थ निकलेंगे। पानी का मोती के संबंध में अर्थ होगा चमक या आब। पानी का मानस या मनुष्य के संबंध में अर्थ होगा इज्जत। पानी का चून के संदर्भ में अर्थ होगा जल। तो शाब्दी व्यंजना का अर्थ यहां पे होता है कि पानी शब्द ही यहां पे उपयुक्त है। अगर पानी की जगह पानी का कोई पर्याय शब्द अगर हम रख देते हैं तो इस का चमत्कार है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहां पर शाब्दी व्यंजना है। क्यों? कि ये जो पानी है, इस शब्द विशेष पर पूरे दोहे का अर्थ है वो निर्भर करता है, इसलिए यहां पे शाब्दी व्यंजन है। दूसरा उदाहरण देखें। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ये वृक्ष भानुजा वे हल धर के वीर।
चिरजीवों, कृष्ण और राधा के बारे में कवि ने कहा है कि लंबे समय तक जीवित रहें और उनकी जोड़ी बनी रहे, क्योंकि उनका स्नेह है, प्रेम है, वो बहुत गंभीर है। को घटिए वृष भानुजा, क्योंकि यह वृष भानुजा कौन, राधा है, वो वृष भानुजा का है। यहां पर वृषभ, वृष भानु जमा जा, शब्द के दो अर्थ होंगे। वृष भानु जा का अर्थ होता पुत्री, यानी कि राधा है वो वृष भानु की पुत्री है। वे हलधर के वीर, हलधर शब्द का यहां पे अर्थ होगा बलराम। कृष्ण है वो बलराम के वीर यानी कि भाई हैं। वृष भानुजा और हलधर दो शब्द हैं जिन दोनों शब्दों पर इस पूरे दोहे का अर्थ है वो निर्भर करता है। अगर इनकी जगह है इनके पर्यायवाची शब्द भी अगर हम रख देते हैं तो इसके अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, यानी कि जो अर्थ हम चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिलेगा। वृष भानुजा का एक अर्थ है वृष भानु की पुत्री राधा, और हलधर का यहां पे अर्थ होगा बलराम, क्योंकि बलराम है वो कृष्ण के भाई हैं। इन्हीं दोनों शब्दों के दूसरे अर्थ देखें, वृषभ जमा अनुजा, दूसरा शब्द होगा वृषभ का अर्थ होता है बैल, अनुजा का अर्थ होता है छोटी बहन, यानी कि बैल की छोटी बहन। कौन? गाय। हलधर का दूसरा अर्थ होता है, हलधर कहते हैं बैल को, तो हलधर के वीर यानी कि हलधर के वीर यानी कि बैल के भाई कृष्ण। तो हलधर और वृष भानु जो शब्द हैं इन दोनों शब्दों पे इसका अर्थ निर्भर करता है। तो यहां पर शाब्दिक व्यंजना है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जहां सलेश अलंकार होता है, सलेश अलंकार के जितने भी उदाहरण होते हैं सभी उदाहरण शाब्दिक व्यंजना के होते हैं। ये एक विशेष बात है आपके लिए। अब आर्थी व्यंजना देखेंगे। जब वाक्यार्थ किसी विशेष शब्द पर निर्भर नहीं होता है वहां पर आर्थी व्यंजना होती है, यानी कि किसी शब्द विशेष की जगह है अगर हम उसका पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो भी दोहे का अर्थ ज्यों का त्यों बना रहे। ऐसी स्थिति के अंदर आर्थी व्यंजना होती है। उदाहरण देखें, सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन वह जात अजो वह वा यमुना के तीर। यमुना नदी के किनारे पर सघन गहरे कुंज हैं और उनकी छाया है वो सुख देने वाली है। शीतल मंद समीर, और वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, यानी कि वहां पे जाते मन है वो प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। मन वह जात अजो वह, अगर आज भी यमुना नदी के किनारे हम जाते हैं तो हमारा मन है वो वह यमुना के तीर, उस यमुना नदी के किनारे अगर आज भी हम जाते हैं तो वहां का वातावरण सुखद और प्रसन्नता देने वाला है। तो इसमें सघन जो शब्द है इसकी जगह गहरा शब्द रख देंगे, सुखद है यहां पे सुखदायक रख देंगे, शीतल की जगह ठंड रख देंगे, समीर की जगह है इसका पर्यायवाची रख देंगे, हवा रख देंगे, मारुति रख देंगे, पवन रख देंगे, कुछ भी रख सकते हैं, तो भी इसका अर्थ है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यमुना नदी है, तीर है, इनके
के पर्यायवाची शब्द भी अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो इसके दोहे के अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि यहां पर आर्थी व्यंजना है। अगला उदाहरण देखें, संगत कीजे साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परत परसते शोभी कंचन होई। कि हमें संत लोगों की संगत करनी चाहिए। संत लोग वो होते हैं जिनका मन शांत होता है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार आशा तृष्णा कामना मनसा सब पर उनका नियंत्रण हो। ऐसे दिखावे के जो साधु होते हैं हमें उनसे बचना चाहिए। क्या कहा है देखो कि हमें साधु की संगत करनी चाहिए क्योंकि वह कभी निष्फल नहीं होती। साधु की संगति करेंगे तो हमें कोई न कोई अच्छी बात अवश्य मिलेगी जिसे ग्रहण करने के बाद में हमारा जीवन ही परिवर्तन हो जाएगा। लोहा पारस परसते, लोहा है वो पारस पत्थर के स्पर्श से शोभी कंचन होई, वह भी सोना बदल जाता है। पारस पत्थर के स्पर्श से लोहे का जो टुकड़ा होता है वह सोने में बदल जाता है। इसी प्रकार अगर हम साधु या गुरु के सानिध्य में बैठकर पढ़ते हैं, उनसे हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वास्तव में हमारा जीवन बदल जाता है। अगर हम मन से लगन और मेहनत से उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं तो हमारा जीवन निश्चित और निश्चित रूप से बदल जाता है। लेकिन यहां पे क्या बताया है कि लोहा है वो भी पारस के स्पर्श से कंचन में बदल जाता है। उसी प्रकार अच्छे गुरु के सानिध्य में आने से मूर्ख शिष्य गंवार शिष्य भी विद्वान बन जाते हैं। तो इस पर लोहा है, पारस है, कंचन है, इन शब्दों की जगह अगर इनके पर्यायवाची शब्द भी अगर हम रख देते हैं, कंचन है यहां पे स्वर्ण रख दें, हेम रख दें, कनक रख दें, तो भी इस दोहे के अर्थ में कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि यहां पे आर्थी व्यंजना है। शब्द शक्ति में आज इतना ही। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।